फिल्म मेकिंग आप कभी थ्योरी से नहीं सीख सकते, क्योंकि सेट पे प्रेशर बहुत होता है। एक फीचर फिल्म को लिखना और वेब सीरीज को लिखना दोनों डिफरेंट थिंग, लेकिन नहीं है। सिनेमा ऐसा चीज है ना कि उस पर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन खराब री रिटन जब होता है ना तो वो चीज चुभता है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार, मतलब आंसर तो हमको नहीं पता उतना इंप्रेसिंग होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन काफी इंप्रेसिंग है। मतलब गुड सिलेक्शन ब्रो। आप सोचो कि एक कॉस्ट्यूम जो 300-400 का, उसके कारण 8.5 लाख का नुकसान हो गया प्रोड्यूसर का। आपका विजन क्लियर है, अगर वो लिखा जा सकता है तो वो फिल्माया जा सकता है। हेलो दोस्तों, ये मेरे लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि यार मूवी रिएक्शन, मूवी रिव्यूज़, फिल्म मेकिंग में इतना रह गया कि यार मेरे को अब पॉडकास्ट करना पड़ रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, वेब सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने काम किया है। ऑलरेडी इंस्टाग्राम में जाके इनके काम के पोर्टफोलियो को जाके आप लोग देख सकते हो। सो यस, दिस इज़ एन न्यू सीरीज़, आप लोग बोल सकते हो। एक पॉडकास्ट शुरू करने की कोशिश किया हूँ। सो गो एंड चेक दिस आउट। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो अभी आज हम लोग बहुत ही मतलब क्या बड़े भाई जैसे हैं, जिन्होंने फोटोग्राफी के टाइम में मुझे बहुत कुछ सिखाया था। यस, वो हमारे एक बहुत ही बढ़िया दोस्त, भ्राता, यस डायरेक्टर है। आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, प्लीज वेलकम आवर सेक्सी मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी डायरेक्टर। ये वाला डायलॉग मैं नहीं छोड़ने वाला। जायदीदा, प्लीज भैया अपने बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताइए। मतलब टेक्निकली हमको तो एक ही वर्ड डिफाइन करता है, डायरेक्टर। उसके अलावा तो और कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। फिल्म मेकिंग है जो कि वही एक एक्साइटिंग पार्ट है मेरे लाइफ का और वही रहेगा। उसके अलावा नो ऑप्शन बी और कुछ ऐसा है नहीं। तो आई एम स्क्रीन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। कमर्शियल एड्स हो गया, वेब सीरीज हो गया, फीचर फिल्म्स हो गया, ये सब में हम फिल्म डायरेक्ट करते हैं और राइट करते हैं। दोस्तों मैं अभी बता दूं, अभी बज रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। भैया आज ही कुछ शूट का कुछ मतलब डिस्कशन करने के बाद ही ये बहुत ही रैंडम, बहुत ही रॉ, बिना किसी काफी प्लानिंग रैंडम के काफी रैंडम था। काफी ये रैंडम। एक्सपेक्टेड नहीं था बीच में एक बार कि I'll लाइट be जा on a चुकी podcast। थी, लाइट में एक बार जा चुकी है। नहीं, इस टाइम पे बेसिकली लाइट जाता ही है क्योंकि अच्छा, वो बिल्डिंग का कुछ प्रॉब्लम है। तो मुंबई, मुंबई ओके, यहाँ पे हाँ, इस हर पे भी हम चीज लोग बाद में बात जरूर करेंगे। मुंबई, यस, मुंबई में डायरेक्शन, वो वेरी मुंबई बहुत एक्साइटेड। कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो भैया पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए कि हाँ, कहाँ से फिल्म मेकिंग, विजुअल, मतलब कहाँ से, मतलब फैमिली में थी कि कहीं देखा कि कुछ नहीं ऐसा यार, मिला? फैमिली में दूर दूर तक फैमिली में तो नहीं था। लेकिन शुरू से बचपन से फैमिली में एक माहौल रहा है, वो फिल्म देखने का। तो मेरे बड़े भाई लोग थे तो लोग काफी फिल्म देखते थे, हॉलीवुड, बॉलीवुड। तो वो धीरे धीरे देखते देखते अंदर में एक सबकॉन्शियस कीड़ा काट गया कि फिल्म मेकिंग कुछ होता है। ऑल्दो उस वक्त पता नहीं था कि फिल्म मेकिंग टर्म जैसा भी कुछ थिंग होता है। वो धीरे धीरे पता चला कि डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है। जब फिर हम कलकत्ता ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड विद द फोटोग्राफी टेक्निकली। सो हम मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करते थे, तो आई यूज्ड टू डू जनरल फोटोग्राफी। और वेस्ट बंगाल के लिए फोटोग्राफी की है, टूरिस्ट फोटोग्राफी। तो वहां से फ्रेमिंग का नॉलेज मिला। सो फ्रेमिंग जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे समझ में आया कि इसको वीडियो में भी तब्दील किया जा सकता है। तो वहां पे फिर हम फिल्म स्टडीज स्टार्ट किए। फिल्म स्टडीज स्टार्ट की तो वो चीज हमको लगा कि दिस इज फॉर मी। और मूवमेंट वहां क्लिक पे हो वो गया, चीज हिट गई। मूवमेंट, हाँ, वही एक मूवमेंट। एग्जैक्टली। वही एक मूवमेंट था जो आज से 10-12 साल पहले क्लिक हुआ था कि हाँ, मतलब ये शुरू से था, बस उस वक्त रियलाइज हुआ कि फिल्म मेकिंग इज सच अ थिंग जो हमको करना चाहिए, जिसमें खुशी मिलता है हमको। फिर वहां से कलकत्ता से फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुआ। फ्रॉम छोटा छोटा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो बनाने से लेके फिर शॉर्ट फिल्म बनाना। फिर छत्तीसगढ़ आए यस, 4-5 साल बाद। कलकत्ता खत्म करने के बाद हम बैंगलोर चले गए थे। तो उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ आए, फिर आप लोग से मिले। वहां पे फिर हम मास्टर्स किए, जो भी किए। फिर ड्रॉप कर दिया। तुमको पता ही है, हम कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किए। यस, कॉलेज ड्रॉप कंप्लीट आउट। करने से पहले ही बहुत सारा काम आ गया। तो फिर बाकी का इसमें आगे मैं तुमको थोड़ा सा पता ही है। रोकना चाहूंगा। मतलब इन्होंने इस तरीके से एंट्री मारा था कॉलेज में कि उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाया। और भाई क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं?
भैया ने शॉर्ट फिल्म बनाया, वो लिस्टेड हो गया है, प्राइजेस मिल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं भैया, इसके बारे में कैसे हुआ, ये वाला मूवमेंट बताओ। इट वाज फर्स्ट अब और इससे भी पहले भी कुछ प्राइजेस थे, ऐसा रिकॉग्निशन कुछ था? नहीं, पर्टिकुलरली फिल्म मेकिंग के लिए वो पहला था। इससे ओके। पहले प्राइजेस जो भी मिले हैं वो नॉन फिल्म मेकिंग थिंग्स के लिए थे, जैसे डांस हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ये सब चीज से रिलेटेड था। फिल्म मेकिंग का वो पहला था, और रीजन बीइंग कॉलेज ज्वाइन करने का मेरा कभी था ही नहीं कि आई हैव टू लर्न फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग आप कभी थ्योरी से नहीं सीख सकते। ये पहले प्रैक्टिकल, ये इकलौता इंडस्ट्री है जो पहले प्रैक्टिकली बना, उसके बाद उस पर थ्योरी लिखी गई है। फर्स्ट फिल्म बना था, उसके बाद थ्योरी लिखना स्टार्ट हुआ था, तो इसको थ्योरी से हम ज्यादा कोरिलेट नहीं करते थे। रीजन मेरा कॉलेज में आने का ये था कि हमको फ्री में सारे चीज मिल जाएगा, एक्टर्स मिल जाएंगे, सिनेमाटोग्राफर्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और मुझे पता था कि मेरे पास कहानी है और मेरे पास विजन है। तो यही चीज हुआ, हम आते ही सबसे पहले लोग इकट्ठा किए कॉलेज में। हमको आते ही लगता है आने के 20-22 दिन बाद हम शॉर्ट फिल्म बना दिए थे, और वो नोएडा फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गया था। तो हाँ, वो पुश हुआ कॉलेज की तरफ से। एक्चुअली जो डायरेक्टर मैम थी वो काफी हेल्प की, मतलब वो बहुत ज्यादा पुश की हमको कि तुम आते ही अगर कुछ कर रहा है तो तुम यहाँ रह के और भी कुछ करेगा। तो फिर करते ही चले गए शॉर्ट फिल्म। हम कॉलेज अटेंड करने से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाए, मतलब हमको लगता है टोटल कॉलेज हम अटेंड किए हैं, हमको नहीं लगता ज्यादा, मतलब 3 साल में 1.5 साल ही अटेंड किए होंगे या 1 साल अटेंड किए होंगे। बाकी तो सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाए। टोटल 12 शॉर्ट फिल्म बनाए थे हम कॉलेज के पीरियड में। सो अभी वो करेंटली आपने पहले वाले मतलब ब्लैकआउट होने से पहले आपने वेब सीरीज भी बनाया है और फीचर फिल्म पे हाँ भी अभी काम हम किए हैं। अभी रिसेंट वाली बातें चल रही है, कट वाली हाँ अभी। रिसेंटली अभी हम पिछले 2 साल में 3 फीचर फिल्म और एक वेब सीरीज बनाए। 3 फीचर फिल्म में आई वॉज एन एसोसिएट डायरेक्टर, क्योंकि जब डायरेक्टर नहीं होते तो दे हायर समवन की जिसको सिनेमा का नॉलेज हो, जो सेट का नॉलेज जानता हो। और वेब सीरीज जो अभी होप्स हो कि वो जियो हॉटस्टार पे आएगी या फिर नेटफ्लिक्स पे आएगी, उसको हम लिखे और डायरेक्ट किए हैं। ओ उसमें स्टार कास्ट, ओ हाँ भाई, उसमें कुछ एक्सक्लूसिव स्टार एक्सक्लूसिव कास्ट इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। और साइड साइड में बीच बीच में मुंबई में कमर्शियल करते रहते हैं। ओके, कभी एक्टर वाला आया है कि भैया थोड़ा एक्टिंग भी कर लो, ये वाला कैसा हाँ, होगा? ये आया है, नो डाउट ये आता है। मतलब अभी तो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के हम रखते हैं कि लोग थोड़ा सा हमको डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें। थोड़ा सीरियस। अदरवाइज जब हम ये सब थोड़ा, हाँ सीरियस, एग्जैक्टली नहीं, आपको दिखना होगा वैसा तभी आप थोड़ा बिक पाओगे। सो जब हम, क्योंकि हम लिखते भी उसी टाइप का, थोड़ा इंटेंस रहता है, तो व्हेन आई एम एक्सपेलिंग, वो जब उसको समझा रहे अपना स्टोरी को, तो वो चीज दिखना चाहिए कि आई फील इट। तो वो जब छोटा दाढ़ी हो जाता है, बाल जब बना हुआ रहता है ना, तो लोग को वाइब नहीं आता है मेरे से डायरेक्टर का, उनको वाइब आता है कि इसको कास्ट कर लेते हैं। चॉकलेट बॉय। तो हमको, चॉकलेट बॉय। हाँ तो वो करना नहीं है, हमको एक्टिंग नहीं करना है। आई एम नॉट गुड एट एक्टिंग। सो अभी हम लोग डायरेक्शन मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी अभी बातें करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी लिखे हैं, Don't say this. You are लिख के रेडी। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, बी ऑनेस्ट, व्हाट हर्ट्स मोर व्हेन ए स्क्रिप्ट इज रिजेक्टेड और री रिटन बैडली? कब बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि यार या तो स्क्रिप्ट रिजेक्ट होगी या फिर इसको बहुत गंदे तरीके से किसी ने लिख दिया है फिर से, मतलब कौन एक। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार। मतलब आंसर तो हमको नहीं पता उतना इम्प्रेसिंग होगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन काफी इम्प्रेसिंग है। मतलब गुड सिलेक्शन ब्रो। हाँ मतलब रिजेक्शन इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है, अगर किसी को पसंद नहीं आया, दैट डजंट मीन कि हो सकता है कि आपका फिल्म खराब हो सकता है कि उसके टेस्ट का ना हो, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन खराब री रिटर्न जब होता है ना, तो वो चीज चुभता है। इट्स लाइक आप एक वेडिंग का पूरा वीडियो एडिट किए और कोई आके बोला यार गाना चेंज कर दो, तो उसके लिए वो बहुत छोटा चीज है कि गाना ही तो चेंज करना है, लेकिन वो बीट पे कटता है। हर एक गाने के बीट पे पूरा का पूरा एक हम लोग वीडियो बैठाते हैं। हर एक बीट मायने रखता है, जो कि आप नॉर्मल व्यूअर्स को, हाँ भैया, प्लीज बोलो। री रिटन बैडली। हाँ री रिटर्न, सॉरी हम थोड़ा भटक गए थे। हाँ मतलब वो ज्यादा हर्ट करता है, मतलब रिजेक्ट से ज्यादा री रिटर्न बैडली हर्ट करता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब किसी चीज को वापस लिख रहे हो तो वो बेहतर हो जाए, यस। वो वर्स्ट की तरफ ना आए। उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज होना चाहिए। आप जब किसी चीज को बार बार करते हो तो ऑब्वियसली है कि उसका एक नेचर होना चाहिए कि वो इम्प्रोवाइज करे। वो वर्स्ट की तरफ जब जाता है तो वो चीज हर्ट करता है, वो बहुत हर्ट करता है। ऐसा बहुत इंसिडेंट हो चुका है। और
कभी आपने अभी हाल फिलहाल में मतलब पहले भी कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हों, लेकिन पता है कि यार ओके, सेट्स में कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम में बद से बदतर हो गया। लिखे आपने बहुत अच्छा, बद से बदतर हो गया एग्जीक्यूशन के टाइम में। सी एनी मोमेंट्स? हाँ, स्टार्टिंग में होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था ना, ऐसा लगता था कि स्टार्ट करते हो जाएगा। हुँ, वो ये जो हो जाएगा एटीट्यूड, वो एक समय तक ही अच्छा लगता है। जब एक चीज को रिस्पेक्ट करने लगते हो और उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो हो जाएगा एटीट्यूड लेके नहीं चलते। वो कहीं कहीं काम आता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्री प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। वो चाहे फिल्म हो या लाइफ का कोई भी गोल हो, प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्शन अच्छा प्री प्रोडक्शन में होता है और पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा प्रोडक्शन में होता है। आप एक स्टेप फर्दर जाके किसी चीज को करेंटली को छोड़ नहीं सकते, और हुँ, सेट वहीं पे एग्जीक्यूशन खराब हो जाता है। ऐसा हुआ है कि हम लिखे बहुत अच्छा थे, लेकिन जब सेट पे गए तो चीजें कम पड़ गई, तो फिर उसको टाइम और चीजों को कंप्लीट करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो वो फील मर जाता है। सिनेमा इज ऑल अबाउट फीलिंग, कि आपका जो फीलिंग है वो ऑडियंस को कन्वे हो रहा है कि नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, अ, टेक्निकली ये एक एक्सप्रेशन है आर्टिस्ट का। ऑडियंस मैं इनमें और एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे सबके फेमस डायरेक्टर एस.एस. राजमौली के बहुत सारे शॉर्ट क्लिप्स देखे होंगे। प्री प्रोडक्शन में भी वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो स्लो मोशन हो ट्रू, गया, फ्रेमिंग हो गया, मतलब सारे सीन वो प्री प्रोडक्शन में ही खत्म, डिटेल में। 1 साल लगे, वो 2 जरूरी साल है। लगे। हाँ, वो जरूरी है। क्या है ना कि मतलब सिनेमा ऐसा चीज है ना कि उस पे बहुत लोग डिपेंडेंट हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर जब सेट पे जा रहे हो ना, तो देयर आर मोर देन 100 पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर शूट। तो उस चीज को आप ऐसे एज एन डायरेक्टर या फिर एज एन राइटर या एज ए सिनेमाटोग्राफर, जो भी एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर्टिकुलर शूट के, वो उसको एवे ही नहीं ले सकते कि अरे यार हो जाएगा। हुँ, ये एटीट्यूड खराब करता है सिनेमा को। आपको इतना प्री प्लान रहना है कि वो होना ही है, हो जाएगा। ये वर्क नहीं करता जब आप बहुत अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हो तो। तो यही राजा एक मौली, यही एक टिपिकल हाँ, एकदम पतली सी डिफरेंस है बिटवीन बिगिनर वो था फोटोग्राफर या एग्जैक्टली, वीडियोग्राफर एंड प्रॉपर सिनेमा, जो आप जैसे अभी एग्जैक्टली, बना रहे एग्जैक्टली। हैं। देखो, अच्छा प्री प्रोडक्शन ना, अगर तुम ऐसे ही प्री प्रोडक्शन कर रहे हो विदाउट मन के, तो उसमें हो सकता है 20 दिन लगे। हुँ, लेकिन और 10 दिन लगा के तुम बहुत बेहतरीन प्री प्रोडक्शन कर सकते हो। वो आदमी 10 दिन बचाने के चक्कर में, वो 10 दिन का पैसा बचाने के चक्कर में सेट पे 10 दिन बढ़ जाता है, हुँ, जिसका पर डे कॉस्ट वो प्री प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। तो ओवरऑल आप पैसा भी नहीं बचा रहे हो और फिल्म भी खराब कर रहे हो। तो प्री प्रोडक्शन में पैसा कम लगता है, तो ये कॉमन सेंस है कि आप प्री प्रोडक्शन में टाइम थोड़ा ज्यादा दो, ताकि सेट पे जब कोई चीज ऊपर नीचे हो तो यू हैव अ क्लियर विजन कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कैसे हैंडल करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। वो प्री होता है तो आप हैंडल नहीं कर सकते। सेट पे कुछ भी होता, टेलिंग यू, अभी वेब सीरीज का अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, प्लीज़, तो एक प्लीज़ प्रोमिनेंट बताइए। शूट से कॉस्ट्यूम ही हो गया, जिसका शूट बहुत इंपॉर्टेंट, 1 वो मिनट, सेट से कॉस्ट्यूम गायब हो गया। थोड़ा-सा बीच में नेटवर्क स्लो हुआ कॉस्ट्यूम के टाइम में। बिल्कुल, हम फिर से बोलते हैं। वो अभी मेरे शूट पे हुआ था कि एक पर्टिकुलर सीन था जिसमें कंटिन्यूटी का एक कॉस्ट्यूम था जो कि वापस रिपीट होना था। ओके। उस कॉस्ट्यूम के अलावा, क्योंकि उसके आगे का सीन हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके थे, तो अब वो कॉस्ट्यूम चेंज नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी एक चीज होता है जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलर हुँ, एक कॉस्ट्यूम में जिसमें कैरेक्टर का सिंगल कॉस्ट्यूम बहुत कहानी बोल रहा है, वो कॉस्ट्यूम ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। नो आइडिया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट खड़ा है चुपचाप मुंह बना के। अब एज ए डायरेक्टर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें, तो वहां पे मजबूरन एक सिमिलर कलर का कॉस्ट्यूम लाके लड़की को सॉल पहनाना पड़ा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे उस कॉस्ट्यूम के कारण वेस्ट हो गया था। अब एक पर्टिकुलर डे का कॉस्ट पर डे का 8 लाख 8.5 लाख का कॉस्ट होता है एक दिन का शूट का। शिट। जो हम वेब सीरीज बना रहे थे उसका बजट कुछ 3.5-4 करोड़ का था। तो अब आप सोचो कि एक कॉस्ट्यूम जो 300-400 का, उसके कारण 8.5 लाख का नुकसान हो गया प्रोड्यूसर का। तो और उस चीज को आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज है, ये कभी भी हो सकता है। तो अब इस चीज के लिए भी आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एज एन डायरेक्टर आपका विजन क्लियर है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एज ए लीडर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि सेट पे प्रेशर बहुत होता है।
मतलब आपका एक रॉन्ग डिसीजन बहुत पैसा लॉस करा सकता है, और वो लॉस तो ठीक है, मनी लॉस ऐसा चीज है जो रिकवर होता है, लेकिन पर्टिकुलर सेट का जो वाइब लॉस हो जाता है ना एक बार, वो कभी रिकवर नहीं होता। एज एन लीडर आपको एक वाइब मेंटेन करके बहुत चलना जरूरी है, क्योंकि लोग जब 30 दिन 40 दिन का शेड्यूल होता है ब्रो, बहुत लोग प्रेशर 30 दिन रहता है, 40 दिन बहुत। का एक ही होटल में रहना, 12 घंटे का शिफ्ट चलना, 14 घंटे का शिफ्ट चलना, उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठना, फिर सब कुछ करना, तो एक बॉन्ड सा बन जाता है। वो बॉन्ड वाइब से क्रिएट होता है। अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा है अपने टीम के साथ ना, तो सिचुएशन बहुत इजीली हैंडल होती है। लेकिन अगर आपका बॉन्डिंग ही आपका वाइब मैच नहीं कर रहा है सेट के साथ ना, तो इजी सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक वाइब मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, प्री प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन और लीडरशिप, प्लीज ये अगर कोई भी देख रहा है रिकॉर्डिंग, मतलब लिखना है पॉइंट्स, तो आप लोग लिख सकते हो। जिस तरीके हाँ, से 300 से कितना भैया, 300 से 400 रुपए हाँ, ड्रेस, एग्जैक्टली। वो कॉस्ट्यूम का दाम 300 से 400 रुपए का होगा ब्रो। 300 उसके से कारण 8 400 साढ़े 8 लाख का नुकसान हुआ। प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। एंड कोई भी इस फील्ड में आ रहा है, स्पेशली जो डायरेक्शन वाले में, उनको एक इनबिल्ट जो लीडरशिप होती है, या तो ऑन ए हार्डवेयर सीखना पड़ता है, या तो दुनिया सिखा देती है। बहुत जालिम दुनिया है। तो भैया, ऑन ए मतलब ऑन ए सीरियस नोट, भैया हमारे मास कम्युनिकेशन, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े शॉर्ट फिल्म्स करके उन्होंने तब जाके वो बड़े फील्ड में उन वो लीडरशिप हाँ, दिखा पा रहे हैं। वो ऑन ए ट्रू 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 ट्रू। एक चार्ज ले पा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना वहाँ पे जाना। और प्लीज ब्रो, कोई भी सुन रहा है, आप कमा नहीं रहे हो, और 8.5 लाख का लॉस एक दिन का, मार्केट में बात फैल जाती है। ये एक हाँ, फैलता है। और ये बहुत देखो, जल्दी फैलता इंडस्ट्री है। बहुत छोटा है बुरे बातों के लिए, यस। और बहुत बड़ा बड़ा है अच्छे बातों के लिए। यहाँ पे ना इंडस्ट्री में गुड वर्ड बहुत स्लो ट्रेवल करता है, बैड वर्ड बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। इफ यू आर डूइंग अ मिस्टेक, कि पूरा इंडस्ट्री को ऐसे पता चलेगा, लेकिन इफ यू आर डूइंग अ गुड वर्क, वो पूरे सबको पता चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो ये ह्यूमन कैजुअल, साइकोलॉजी है। वो कैजुअल, हाँ कोई होगा ऐसे नॉर्मल वाला चल रहा है। हाँ, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। वी आर बिल्ड टू, हम लोग सैडिज्म से भरे हुए हैं एज एन ह्यूमन। अब साइकोलॉजी पढ़े तो हमको अब साइकोलॉजी पढ़े ही थे हम एक्टिंग में हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम कैरेक्टर अच्छा लिख सकें। तो ये बिल्ट इन साइकोलॉजी कि हम लोग को सैडिज्म बहुत पसंद है। बॉक्सिंग मैच देखना, रग्बी देखना जिसमें दो लोग आके टकरा रहे हैं, वो चीज एक्साइट करता है हम लोग को। एक रेसिंग एड्रेनलिन कार बढ़िया देखना। सा। हाँ, तो एड्रिलिन रश हम लोग को चाहिए होता है एज एन ह्यूमन बीइंग। हाँ, और हाँ तो वो दोस्तों, एटलीस्ट मैं और एक चीज़ भैया ने बहुत अच्छा बीच में पॉइंट किया, भैया लिखते भी हैं एज ए डायरेक्टर के साथ, भैया स्क्रीन राइटर भी हैं। भैया स्क्रीन राइटर को एकदम शॉर्ट में बताना हो तो प्लीज़ पानी पी लीजिए, उसके बाद बताइए। हाँ, मतलब देखो, राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, टेक्निकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होता है ना, कि यू आर राइटिंग पर्टिकुलरली फॉर द स्क्रीन। आप सीन वाइज लिखते हो, आपका एक विजुअलाइजेशन ना ऑलरेडी पेपर पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। अब स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में डिफरेंस कहां से आया? जब सिनेमा बनना स्टार्ट हुआ, जब आप पर्टिकुलरली सिनेमा के लिए लिखने लगे, तो वो स्क्रीन प्ले राइटिंग हो गया। ये वर्ड्स का खेल है, जैसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी ओके, यस। है, दोनों सेम चीज, लेकिन ये वर्ड्स का खेल है। स्क्रिप्ट क्या था? वो थिएटर्स के लिए था, कि आप एक स्क्रिप्ट लिखो, उसको बस स्क्रिप्ट बोला जाता था। लेकिन जब लोग सिनेमा के लिए लिखने लगे, तो दे गेव इट अनदर नेम, कि हम लोग स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं, तो इसको स्क्रीन प्ले राइटिंग बोलेंगे। तो टेक्निकली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये बस फॉर्मेट का डिफरेंस है। इसको आप कैसे लिखते हो, और अपना वे होता है लिखने का। देर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ डायरेक्टिंग और राइटिंग। ये इंडिविजुअल वे होता है। आप बहुत खराब हैंडराइटिंग रखो या बहुत खराब स्पेलिंग रखो, इट डजेंट मैटर। आपका फॉर्मेट खराब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका विजन क्लियर है, अगर वो लिखा जा सकता है तो वो फिल्माया जा सकता है। इट्स दैट सिंपल। इफ इट्स रिटन इट कैन बी फिल्म्ड। वो कुछ भी हो, तुम कुछ भी लिख सकता हो, और वो कुछ भी फिल्म हो सकता है। तो ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है लिखते वक्त ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ये कैसे होगा। नहीं, तुम अगर अपना विजुअलाइजेशन को अगर पेपर पे ही मार देगा, तो वो कभी फिल्म तक नहीं पहुंचेगा। पेपर पे विजुअलाइजेशन नहीं मरना चाहिए। पेपर पे तुम सब लिखो। तुम लिखो कि चांद आके धरती से टकराया और पर्टिकुलर इंसान उड़ के मार्स पे चला गया, वो चीज लिख दो।
वो फिल्म होगा नहीं होगा वो बात का बात है, Yes. पहला स्टेप पे ही कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो नेक्स्ट स्टेप कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, So तो on डोंट a कॉम्प्रोमाइज serious note, फर्स्ट स्टेप। डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। यप। तो हमारे भैया डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट मिथ अबाउट राइटिंग फॉर वेब सीरीज इज। वेब सीरीज अभी चल रहा है, उस पे भी मेरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिथ क्या है कि वेब सीरीज के लिए आप लिख रहे हो तो उसमें अभी मिथ क्या बना हुआ है? मिथ देखो अभी क्या है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ राइटर्स, तो किसी को पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, दे हैव देयर ओन टेक्निक्स, दे हैव देयर ओन वेज। लेकिन आदमी एक ना कंस्ट्रक्ट मिथ बना दिया कि एक फीचर फिल्म को लिखना और एक वेब सीरीज को लिखना दोनों डिफरेंट थिंग है। यस, हाँ। लेकिन नहीं है, अगर बेसिक पे जाएगा ना, व्हेन यू आर स्टार्ट राइटिंग अ फीचर फिल्म और अ वेब सीरीज, तो वेब सीरीज में यही होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट पर्टिकुलरली फॉर द एपिसोड्स, तुम बहुत अच्छा अच्छा वेब सीरीज देखेगा ना, जैसे ब्रेकिंग बैड हो गया, गेम्स ऑफ थ्रोन हो गया, तो वो लोग ने एज एन एपिसोड वाइज डिवाइड करके नहीं रखा था, दे एडिटेड आफ्टर सीइंग द एडिट कि यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए। ये बाद में जब सीजन बढ़ते गए और नया वे आते गया तो दे हैव स्टार्टेड कि हाँ स्क्रीन प्ले में ही एपिसोड के वाइज हम लोग यहाँ पे अब खत्म करेंगे ताकि एक बिल्डअप बिल्ड हो। लेकिन तुम ब्रेकिंग बैड को देखेगा ना तो यू विल सी कि एक मतलब ऐसा कहीं बिल्डअप पे कट नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एपिसोड बस रैंडमली कट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि वो स्क्रीन प्ले पर्टिकुलरली एपिसोड वाइज नहीं लिखा गया था, वो स्क्रीन प्ले फील वाइज लिखा गया था कि बस ये लिखते इवेंट्स चले जाओ, होंगे। जो पहले वाले पॉइंट था, पहले लिखते लिखते चलो, चलो, दैट लिखते इज चलो। दैट इज द पॉइंट। अगर तुम किसी भी कंस्ट्रक्ट चीज में रह के लिखेगा ना, इवन दो इट्स फीचर फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और एनिमेटेड फिल्म, और उसको तुम ये सोच के लिख रहा है कि ये पर्टिकुलर जॉनरे का फिल्म है, मतलब ये पर्टिकुलर स्टाइल का फिल्म है, नॉट जॉनरे, पर्टिकुलर स्टाइल का फिल्म है, तो फिर तुम नहीं लिख रहा है। यू हैव टू राइट अ स्टोरी। क्वेश्चन यही था कि वेब सीरीज और आजकल के फीचर फिल्म्स में क्या फर्क है? आपने एकदम इसी में ही जवाब दे दिया दोनों का। हाँ, नहीं है कोई फर्क। तुम मतलब वेब सीरीज लॉन्ग फॉर्मेट, ये एक लॉन्ग फॉर्मेट है पूरा के पूरा कैरेक्टर को आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। नाउ यू आर सीइंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर मोर, जितना तुम फीचर फिल्म में देखेगा तो यू आर कनेक्टेड टू द कैरेक्टर मोर। अभी जैसे मिर्जापुर में गुड्डू पंडित है, तो अब गुड्डू पंडित का जो बात है वो ऐसे लगता है कि जान पहचान का आदमी है। वाई? क्योंकि तुम उसको एक एवरेज फिल्म से ज्यादा देखा उस पर्टिकुलर कंटेंट में, उसका कैरेक्टरिज्म ज्यादा। अब अली फैजल का कैरेक्टरिज्म को अगर बोले अली फैजल को जानता है तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं, मुन्ना वो गुड्डू पंडित को जानता है, गुड्डू पंडित। मिर्जापुर वाला जानते हैं। क्यों? Yes. क्योंकि वो उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा लोग देख पाए, हर चीज एक कैरेक्टर का समझ पाए कि उसका इमोशनल बैरेज क्या है, वो सोचता कैसे है, अगर वो इंसिडेंट हुआ तो वो उस पर रिएक्ट कैसे करेगा। ये फीचर फिल्म में थोड़ा टाइम लिमिट होता है कि एक पर्टिकुलर चीज में ही सब कुछ समझा देना है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में ही लड़के का इमोशन, उसका बैक स्टोरी, उसका सब कुछ एक करके परोस देना ऑडियंस को। ये बस लिबर्टी मिलता है फीचर फिल्म में कि धीरे धीरे बता सके। और अब आता है हमारा सबसे ज़बरदस्त सवाल। यूजुअली जो वेब सीरीज़ की अभी बातें चल रही है वो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स में आ रही हैं। तो नाउ माय ग्रेट क्वेश्चन फॉर डायरेक्टर, आर OTT प्लेटफॉर्म्स आर क्रिएटिवली फ्री? क्रिएटिविटी की फ्रीडम है OTT, स्पेशली OTTs के लिए? इंडिया में है। ओके। अगर हाँ इंडिया में है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा बट इंडिया में है। इंडिया में क्या है ना, इंडिया का सेंसर बोर्ड थोड़ा सा कभी कभी पॉलिटिकली या कभी कभी आइडियोलॉजिकली ना बायस्ड हो जाता है कंटेंट को लेके। ये लिबर्टी थोड़ा सा वेब सीरीज में हम लोग को मिलती है क्योंकि इसमें सेंसर बोर्ड का कोई खेला नहीं है। कौन ये OTT देखेगा? प्लेटफॉर्म, वो ये वाला वाइब है, हाँ कौन देखेगा पूरा फिर उसको देखो, रिव्यू करेगा, वैसे वाला है क्या? हाँ नहीं नहीं वो नहीं है। ओटीटी का क्या है ना कि ओटीटी जब फिल्म को लेता है ना तो उसको एज एन एंटरटेनमेंट नहीं लेता है, उसको एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी लेता है। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने के पास ना कंपनी के पास एक वो रहता है, फ्रीडम रहता है कि वो उसको कैसे भी दर्शा सकता है। तो आपको देखना है नहीं देखना है, आप मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपको देखना है नहीं देखना है ये आपका मन है। हम तो जैसा मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी हम तो वैसे ही दिखाएंगे। तो इसमें सेंसर बोर्ड का कोई काम नहीं रहता। जब आप फिल्म बनाते हो तो वो सेंसर बोर्ड के थ्रू होके जाता है। ओके। तो वो एक, हाँ तो ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया टेक्निकली, क्योंकि आप सरकार के थ्रू होके गए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया।
तो उस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और इंडिया में पर्टिकुलरली चीजों को लेके जैसा भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी होता है या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी चल रहा होता है, उस पे फिल्म्स को कट देना ये इंडिया में थोड़ा ज्यादा मात्रा पे, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो एंड बाकी कंट्रीज में ना, सिनेमा सबसे मॉडर्न आर्ट है। हाँ, ट्रू 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 ट्रू। आने वाला टाइम में अभी एआई एक देखो, अब आने वाला टाइम में इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग विद द एआई, एआई आने वाला एक मॉडर्न आर्ट होने वाला है। यस, तो अभी पर्टिकुलरली सिनेमा एक मॉडर्न आर्ट है, तो उस पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इंडिया में थोड़ा सा फ्रीडम अपन को वेब सीरीज पे ज्यादा है, ओटीटीज पे ज्यादा है, इसलिए बहुत लोग वहां जंप कर रहे हैं अपने आइडियाज को लेके कि उसमें खुल के दिखा सके, गाली दे सके। जैसे मंटो थे, अपने मंटो जो राइटर थे, वो भी अपने किताब में गाली लिखते थे, उनपे भी केस हुआ। तो वो बोले जब समाज में गाली है तो मेरे किताब में होने से क्या फर्क पड़ता है। तो सेम गोज विद द फिल्म कि समाज में सब जब गंदगी है ही, और हम अब समाज के गंदगी का 10% भी फिल्म में तुम नहीं दिखा सकता, समाज में इतनी गंदगी है, तो हम आपको समाज का चेहरा ही दिखा रहे हैं। अगर आपको चिढ़ पड़ रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं है। हम तो एक्सप्रेस करेंगे हमको जो फील हो रहा है। बिंज वॉचिंग स्टोरी टेलिंग को आज के डेट में मार रही है। बिंज वॉचिंग, एक तो ये तुम लोग का अभी का जनरेशन का ये जो वर्ड है ना, बिंज बिंज, हमको थोड़ा इलेबोरेट करो इसको बिंज कि वॉचिंग बिंज वॉचिंग। नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, मूड नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं क्या चल रहा है नेटफ्लिक्स में, ओटीटी में। अब देखते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम में रील चलते चलते कभी कभी सीन्स आ जाते हैं कि यार ये सीन में क्या हुआ। अब वो सीन देख के हम लोग वो सीरीज देखते हैं, यार ये सीन देखे अच्छा लगा। कोरियन का कोई सीरीज देख लिया, ये लड़का बहुत क्यूट लग रहा है, यार इसका देखना पड़ेगा। तो बिंज वॉचिंग इज लाइक, पता नहीं है बट देख रहे हैं, खाते टाइम भी देखना है, सोते टाइम थोड़ा देख लेते हैं नया क्या चल रहा है, ये है बिंज वॉचिंग। तो क्या ये स्टोरी टेलिंग को बिंज मार वॉचिंग रही है? देखो, एक चीज होता है ना, जब भी कोई नया इनोवेशन होता है ना, या जब भी कोई कोई पर्टिकुलर चीज जब ट्रेंड में होता है ना, तो उससे प्रॉब्लम होता है। कभी भी कोई भी चीज जब ट्रेंड में जाएगा ना, तो सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम भी वो साथ में लेके चलता है। अगर तुमको एग्जांपल दे, पहले साइलेंट सिनेमा चलता था, यस, तो जब साउंड इंट्रोड्यूस हुआ 1923 में, तो फिर वहां पे लोग ऑब्जेक्ट किए कि साइलेंट सिनेमा में जो हम इमोशन दिखा सकते हैं, वो तो डायलॉग के साथ 1 सेकंड में दिखा देंगे, तो मेरा क्रिएटिविटी तो यहीं मर जाएगा। तो पीपल ऑब्जेक्टेड फॉर द साउंड। यस, फिर जब डिजिटल कैमरा आया तो पीपल ऑब्जेक्टेड फॉर द डिजिटल कैमरा। जब ओटीटी आया, पीपल ऑब्जेक्टेड फॉर द ओटीटी ऑल्सो। थिंग 2017 उससे पहले, हाँ, ओटीटी में। हाँ, तो द थिंग इज कि आप उस चीज को अडेप्ट कैसे कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर बिंज वॉचिंग, जो तुम लोग मतलब पर्टिकुलरली हम भी बोल रहे हैं अभी बिंज वॉचिंग, जो पर्टिकुलरली बिंज वॉचिंग है ना, ये अगर आप उसको सही वे में अपने आप से इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो इट्स अ हेल्पफुल थिंग। देखो, अभी अभी का टाइम में मोबाइल इज, तुम उसको नहीं छोड़ सकता, तुमको कुछ भी कर लो। ये इतने बड़े टेक्नीशियंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठते ही हैं कि आपको आपके मोबाइल के साथ जोड़े रखें, तो दे आर गुड एट देयर वर्क, इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर तुम मोबाइल अपने पास रखता है तो कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसके कारण मोबाइल तुम उठा लेगा, तो तुम उससे भाग नहीं सकता। तो तुमको उसको उस वे में अडेप्ट करना है कि वो तुम्हारे लिए यूजफुल हो। बट तो दिस हमको नहीं इज इट लगता है किलिंग स्टोरी टेलिंग? इज इट किलिंग ना, स्टोरी टेलिंग? नथिंग कैन किल स्टोरी टेलिंग ब्रो। स्टोरी टेलिंग ना बहुत पुराना गड़ा हुआ चीज है ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ। वो कहीं नहीं हम जाने लोग वाला है। नहीं, इट 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 कैन नेवर फेड। हम लोग मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन बड़ा हुआ है स्टोरी के साथ। अगर स्टोरी नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रेट डिप्रेशन में ही खत्म हो जाता। हम लोग अरे, बहुत बड़ा बड़ा ग्रेट डिप्रेशन क्रॉस किए हैं सिर्फ स्टोरी के कारण। अब वो स्टोरी कोरोना रिलीजियस टाइम हो, में बहुत सारे लोगों ने बस मूवीज देखी है। वही बोल रहे हैं, स्टोरी चाहे रिलीजियस हो या स्टोरी चाहे एंशियंट हो, स्टोरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट है। वो चाहे कुछ भी आ जाए, वो नहीं मर सकता। इफ यू आर क्रिएटिव यू विल वर्क इट आउट। अगर नहीं हो क्रिएटिव तो फिर हर चीज किल कर सकता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है, नॉर्मल ही है। पॉलिटिक्स, नॉट दैट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, नॉट दैट पॉलिटिक्स, वी वांट टू कीप इट क्लीन। पॉलिटिक्स मतलब जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में होती हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिंग एंड फंडिंग। गुड कास्टिंग की क्वेश्चन। थोड़ी पॉलिटिक्स और फंडिंग की। नहीं, पॉलिटिक्स तो
टेक्निकली बोला तो हर इंडस्ट्री में, लेकिन अपने में जो पॉलिटिक्स है ना, एक चीज मानना है कि आर्ट की इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत जूझ के आते हैं। यस 80% आर्टिस्ट बहुत जूझ के आता है, और आर्ट मोस्टली ना, आर्ट और ह्यूमर बहुत टफ टाइम से ही निकल के बाहर आता है। द ग्रेटर योर ह्यूमर इज, इसका 100% चांसेस है कि उसका बैक का ट्रेजेडी उससे भी ज्यादा बुरा होगा। चार्ली सबसे चैपलिन, अच्छा जोक सबसे, गुरुदत्त, हाँ हाँ हाँ, बहुत एवरीथिंग। सारे। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आर्ट ना ऑलरेडी कहीं से जूझ के निकलता ही है, चाहे आर्ट हो या आर्टिस्ट हो। आपके अंदर का आर्ट एक एक्सप्रेशन है, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए हो। तो आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो उस चीज को अपने वे में इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सप्रेस करते हो। तो जब आर्टिस्ट ऑलरेडी इतना जूझ के आ चुका है तो आपको उसको और जुझाने का जरूरत नहीं है। तो अब जब सिनेमा में पॉलिटिक्स एंटर होता है ना, तो Yes. इट इफेक्ट्स, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत इफेक्ट करता है। मतलब अच्छी फिल्में रिलीज ही नहीं हो पा रही हैं क्योंकि प्रोड्यूसर को डर है कि कौन देखने आएगा। यस दे आर नॉट। यहाँ पे हम लोग ना, देखो सत्यजीत रे बहुत पुराने डायरेक्टर थे, लेकिन वो भी बोलते थे कि बॉलीवुड हैज अ एल्गोरिदम ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एंड प्रोड्यूसिंग रबिश। यस तो ये आज का खेला नहीं है कि वी आर मेकिंग बैड फिल्म्स। बॉलीवुड शुरू से बैड फिल्म्स बनाते हैं, और वो लार्ज क्वांटिटी में बना, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म कंट्री हैं। हम लोग सबसे ज्यादा फिल्म बनाते हैं ब्रो। तो मुंबई में चांसेस बस है धीरे कि धीरे आप बस बन गया। मुंबई में बस लोग आए, बस धीरे 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 धीरे, कुछ ना क्योंकि सेंस ना देखो यहाँ सीखना पे ना ना बताना। हम लोग का आदत है किसी भी अच्छे चीज को ना अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के सस्ता करके बेचना। वेलकम टू देखो ना, इंडिया। देखो मोमो, हाँ वेलकम टू इंडिया। सुशी में आदमी क्या बोले उसको, चिली बना के बेच रहा है, चिली सुशी। अब सुशी पर्टिकुलरली रॉ मीट, रॉ फिश का चीज है। यस अब उसको तुम फ्राई करके देगा तो सुशी तो खत्म हो गया ना, उसका वर्ड खत्म हो गया, लेकिन लोग खा रहे हैं। तो यही सिनेमा के साथ भी है, जब आप बहुत मास में प्रोड्यूस करते हो ना, तो आप फिर मास में शिट भी प्रोड्यूस करने लगते हो। क्वालिटी सिनेमा आता है, पहुंचता नहीं है। नेक्स्ट ऐसा नहीं है क्वेश्चन, क्वालिटी सिनेमा। हाँ प्लीज। टोन डाउन किसी ने आपको कभी किया हो कि यार थोड़ा आराम से, थोड़ा आहिस्ता, थोड़ा मतलब कुछ सेंसिटिव चीज़ों को लेके, ऑन सेट या फिर अलग हाँ से या फिर पर्सनल? हाँ, देखो जिनको हम इंस्पिरेशन मांगते हैं, मेरे इंस्पिरेशन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग हैं। हम उसको इंस्पिरेशन मानते हैं जिससे हम मिले हैं। हम किसी भी मतलब उस पर्सन को आइडियलाइज करते ही नहीं है जिसको हम जानते ही नहीं है। हम उसी को आइडियलाइज करते हैं जिसको हम पर्सनली जानते हैं, ताकि वो आइडियलाइज, वो जो मानना है वो ऑथेंटिक रहे, कि हम उस बंदे को जानते हैं इसलिए हम उसका आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। अगर हम उसको जानते ही नहीं तो बेफालतू का हम हीरोइज्म पे विश्वास ही नहीं करते हैं। तो एक है सर मेरे जिन्होंने बोला था कि यदि यू आर गुड विद द डायरेक्शन, लेकिन ना तुमको ना एक एटीट्यूड चेंज करना होगा। वो एटीट्यूड ये है कि यू नो एवरीथिंग, यू डोंट। वो सीधा बोले थे कि यू डोंट नो एवरीथिंग, यू नो बिट ऑफ एवरीथिंग। तुम एक डायरेक्टर ही है, तो तुम इस चीज को समझो कि तुम्हारा मेन और परफेक्ट फंडा ये है कि तुम बहुत अच्छे लोग को हायर करो जो अपने फील्ड में ज्यादा नॉलेजेबल है। तुम किसी को भी हायर मत कर लो और तुम बोलो कि हम संभाल लेंगे, ये ऐसे नहीं काम करता है। यू हैव टू हायर बेस्ट पीपल जो अपने काम में बेस्ट हैं, और उनके साथ टीम वर्क करना है। तो तुम सब जानता है ये कभी नहीं हो सकता। यू नो वन थिंग इज डायरेक्शन। अब तुम सिनेमाटोग्राफी में भी मत घुसो, एक्टिंग में भी मत घुसो, मेकअप में भी मत घुसो, प्रोस्थेटिक में इसीलिए मत आज के घुसो। डेट में भैया बेस्ट, प्रॉपर ओनली डायरेक्शन, लुक, गेटअप, एवरीथिंग। हाँ हाँ वेरी हाँ, वो इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि आप अपने अपना चीज को मास्टर कर लो। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, बोल्ड सीन्स नॉर्मली आज के डेट में बहुत हो रहे हैं। अभी ये आर्टिस्टिक है कि ये सिर्फ एक एक मार्केटिंग टूल्स ही रह गए? नहीं है, आप नहीं है, नहीं है। देखो क्या ये नहीं है? आज का खेला नहीं है, ये आर्टिस्टिक कहीं से नहीं है। मास प्रोड्यूस जो होता है ना बोल्ड सीन, मास प्रोड्यूस जो न्यूडिटी होता है, मोस्टली वो आर्टिस्टिक नहीं होता। ये आज का नहीं है, ये शुरू से चलते आया है। ये जब सिनेमा नहीं भी था ना, जब सिर्फ फोटोज और न्यूज़पेपर में स्टोरीज चलती थी, तो भी कुछ लोग इस चीज को गलत वे में यूज करते थे फॉर द अटेंशन। देखो हम लोग फॉर ह्यूमन साइकोलॉजी ना, एक क्या इंटीमेसी बहुत एक्साइटिंग चीज है। तो उस वो चीज आपको कभी भी अट्रैक्ट करेगा।
आप चाहे कितने भी मैच्योर्ड हो, इफ यू आर सीइंग समवन गेटिंग इंटीमेट, तो आप उसको तरफ देखोगे, यू कांट हेल्प। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग भी कितना भी सबसे स्मार्टेस्ट स्पीशीज हैं, लेकिन स्पीशीज हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन है स्पीशीज तो हैं, तो जानवर ही रिप्रोडक्शन की तरफ है तो जानवर ही हाँ ध्यान जाएगा। तो इस चीज का लोग गलत फायदा उठाते हैं। देखो, न्यूडिटी इज प्योर आर्ट। न्यूडिटी को बोला जाता है इट्स एन आर्ट फ्रॉम द गॉड। ये पर्टिकुलर ऐसा आर्ट है जो गॉड का बनाया हुआ है, न्यूडिटी। तो इसको ना आप अगर कुछ और सोच के फिल्माओगे तो वो दिखेगा ही कि वो आर्ट नहीं है। लेकिन आप न्यूडिटी को रिस्पेक्ट करके अगर फिल्माओगे ना, चाहे आप पूरा शरीर दिखा दो, तो वो कहीं से भी गंदा नहीं दिखेगा। लोगों को मैसेज जाएगा कि ये जो न्यूडिटी देख रहे हैं, ये सिर्फ बॉडी पार्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है और इमेजिनेशन है, और इसमें डिफरेंस होता है। इसको तुम ना एक झलक में पकड़ लेगा कि ये सॉफ्ट पॉर्न है कि आर्ट है, और ये बहुत पुराना खेला है, ओके। बहुत एंड द पुराना। लास्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, आर वी मेकिंग जस्ट स्टोरीज और जस्ट कंटेंट? हाँ, नाइस। अब कंटेंट वर्ड ना टेक्निकली एडवर्टीजमेंट के लिए स्टार्ट हुआ था। कंटेंट वर्ड कभी सिनेमा के लिए था ही नहीं। द वर्ड कंटेंट, द वर्ड क्रिएटिव डायरेक्टर, द वर्ड पेसिंग, ये सब का सब एडवर्टीजमेंट के लिए स्टार्ट हुआ था। स्टोरी था सिर्फ और सिर्फ सिनेमा के लिए। लेकिन अब कंटेंट, अब स्टोरी में तुम देखेगा ना कि व्हेन यू सी, अब तुम कोरियोग्राफीज देखो आजकल के टाइम में, जो बॉलीवुड के कोरियोग्राफीज होती हैं, पहले फराह खान का कोरियोग्राफी होता था जिसमें पर्टिकुलरली तुमको लीडिंग लाइंस मिलेंगे। जो साइड में आर्टिस्ट खड़े हैं वो ऐसे खड़े हैं कि वो लीडिंग लाइन तुमको मेन कैरेक्टर की तरफ लेके जाए, व्यूअर्स का टेंशन वहां तक लेके जाए। और वो कैमरा मोमेंट्स देखता ना, तो वहां समझ में आता है कि दे आर ट्रीटिंग द कोरियोग्राफी एज ए स्टोरी इटसेल्फ। वो बस डांस स्टेप नहीं है। अब उसको कंटेंट बना दिया आदमी, ताकि एक हुक स्टेप डाल दो ताकि इंस्टाग्राम पे लोग रिपीट कर सके। वो हुक स्टेप इजी होना चाहिए, वो हुक स्टेप एक्सेसिबल होना चाहिए। वायरल होना चाहिए। स्टोरी आजकल में भी वैसे यही हो ही गया। मतलब यही मेरा एक और एक सवाल है दोस्तों, कि पहले स्टोरी जैसे आपने बताया, अभी वो एक जो वायरल हुक जो अभी बोला, उसको भी कभी-कभी दिमाग में रख के लोग शूट करते हैं, चाहे कोरियोग्राफी हो या फिर डायलॉग्स हो। ट्रू 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 ट्रू, वही बोले, वो कंटेंट हो गया। व्हेन यू आर, देखो, जब तुम ये सोच के कर रहे ना कि ऑडियंस इससे अपील होगा, तो यू आर राइटिंग एन कंटेंट। हम बोले ना, कंटेंट एडवर्टीजमेंट के लिए था, और एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए होता है। लेकिन जब आप स्टोरी लिख रहे हो ना, तो व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी, आप पब्लिक के लिए स्टोरी नहीं लिख रहे हो। ऑन पेपर तो आप अपने लिए लिख रहे हो कि ये बेहतर कैसे दिख रहा है, ये मेरा एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद उसको फिल्माया जाता है, उसके बाद ऑडियंस के पास पहुंचता है। लेकिन आप लिखते समय ही ये ध्यान रखोगे कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, तो यू आर राइटिंग ए कंटेंट। ये एकदम सिंपल डिफरेंस है। when you are writing for the audience, it's a content. When you are writing for yourself to express your emotion or impression, it's a story. तो ओके, थैंक यू बहुत फाइन फ्रेंड्स। डिफरेंस है। ये एक कंट्रोवर्शियल था, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, और थोड़ा सा बस है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी वाले सवाल करूंगा, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। ओके, उससे पहले 2026 अभी खत्म हो रहा है, खत्म क्या शुरू हो रहा है, मैं भी कहाँ ही हूँ, साल खत्म हो रहा है। ओके, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, इन यू आर इन मुंबई, शायद मैं इसका एक एपिसोड 2 बनाऊं क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो फिर कभी और एक एपिसोड हाँ, शूट करते हैं। व्हाट इज राइट Sure, नाउ sure, मोर sure. इम्पोर्टेंट, टैलेंट और नेटवर्किंग राइट नाउ? अगर हम ये बोले कि इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, तो ऐसा कोई अच्छा जवाब नहीं होगा। लेकिन टैलेंट अगर तुम तराजू पे रखेगा ना, तराजू पे दोनों रखो, लेकिन टैलेंट का थोड़ा ऊपर होना चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग से तुम प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, लेकिन यू डोंट हैव द टैलेंट, तो तुम उस प्लेटफॉर्म पे करेगा क्या? तो कितना दिन टिकेगा? ऑडियंस बेवकूफ नहीं है यार। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट ना बहुत शौक से देखता है। ऑडियंस एंटरटेनमेंट, उसको ना फैंटेसाइज करने में बहुत मजा आता है हर चीज कि यार इस हीरो की जगह हम होते तो क्या मजा आता। ऑडियंस इज फॉर फैंटेसाइजिंग। हम लोग कहानी इसलिए लिखते हैं कि वो बैठा हुआ 100 लोग ना उस चीज को रिलेट कर सके, और कोई नहीं। फेस्टिवल्स आज तो के डेट में मैटर करते हैं? अभी 5 साल पहले तक तो करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना, सारे फिल्म फेस्टिवल्स नहीं, फिल्म फेस्टिवल्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। अभी हम रिसेंटली कुछ फिल्म फेस्टिवल में गए थे जहां पे ऐसे ऐसे फिल्म थे जिसको
एक कॉलेज का फिल्म फेस्टिवल भी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो वहां पे थे, क्यों थे? नेटवर्किंग के कारण। यस अभी वहीं पे हम ऐसा फिल्म देख रहे हैं कि जो बेहतरीन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा आई एवर सीन वाला हिसाब है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग इन द फिल्म फेस्टिवल तुमको वहां इंडिया आर्टिस्ट मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वहां ऐसे पे कोई मूवीज देखने के लिए कमर्शियलाइजेशन मिलते हैं जो कहीं पे पहली कहीं नहीं कहीं मिलते, नहीं है। मिलते देखो, भी कभी नहीं इंडिया है। में अच्छी अच्छी फिल्में बहुत बनती हैं, अच्छी फिल्में पहुंचती नहीं है सबके पास। टैलेंट एंड ये फिल्में नेटवर्किंग वही नहीं। वाला सीन हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे ना टैलेंट को नेटवर्किंग नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी जब कुछ साल से फिल्म फेस्टिवल देख रहे हैं ना, यू सी मियामी फिल्म फेस्टिवल को इस साल स्पॉन्सर नहीं मिला। ये 25 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है। मेरे हाँ, को नहीं पता क्योंकि था। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि हाँ, पीपल आर नॉट फैसिनेट अबाउट द फिल्म फेस्टिवल कंटेंट, क्योंकि इसको इतना ज्यादा आप रबिश को मास प्रोड्यूस कर रहे हो ना कि लोगों का ध्यान ही हट गया है कि कभी अच्छा सिनेमा बनेगा भी। आप फ्रंट लाइन पे ला ही नहीं रहे अच्छा सिनेमा को, यू आर स्टिल मेकिंग विद द सेम फेस सेम रबिश थिंग। तो चांसेस है कि लोगों का वो इंथुजियाज्म ही मर जाए सिनेमा को लेके, हॉल जाए वो 250 रुपए दे के कोई बर्बाद नहीं करना चाहता है, तो ये मर जाता है। तो नेटवर्किंग हम बताए ना, जैसे खराब फिल्म भी वहां पहुंच जा रहा है, तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देता है, लेकिन वहां टैलेंट ही काम आता है। टैलेंट बहुत जरूरी है। सो कमिंग ऑन टू द रैपिड फायर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियोस भी बड़े लंबे हो रहे हैं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 1, ओवररेटेड फिल्म ट्रेंड। ओवररेटेड फिल्म 10 हॉरर कॉमेडी। ओके। अंडररेटेड जॉनर। अंडररेटेड जॉनरे, टफ क्वेश्चन। मतलब मेरे दिमाग में तो दो तीन है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बोले तो आई विल से पर्टिकुलर इन इंडिया और कि होल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आप बताना चाहो, दोनों भी। डॉक्यू ड्रामा। ओके। वन राइटिंग हैबिट दैट अनॉयज यू। ऐसा कौन सा लिखने वाला हैबिट है जो बहुत किचकिच लगता है आपके प्रोसेस में? प्रूफ रीडिंग। ओके। जब लिखने के बाद उसको वापस करेक्शन करना पड़ता है, अच्छा नहीं Yes. लगता। एक ऐसा डायरेक्टर जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहते बट क्रिएटिवली फाइट करना चाहते हो, वो जो दिखाया मैं उसी चीज को दिखाऊं लेकिन क्रिएटिवली अलग तरीके से। एक पर्टिकुलर डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया और एनी फॉरेन डायरेक्टर। इम्तियाज अली। Oh, wow, great answer. Okay, and the last question for our this episode: if your life was a web series, what would it be called? ओह फक। What it will be called? No option B. Oh, wow, great. So, friends, this was Imtiaz Ali competitor. नहीं पता, इम्तियाज अली वाला आंसर अभी भी चल रहा है मेरे दिमाग में। और नाइस है डायरेक्टर। इसके बारे में जरूर बाद में बात करूंगा, एपिसोड लंबा हो गया है, अच्छे से किसी दिन। इम्तियाज अली, वाई इम्तियाज अली? लोग, एक तो हमको उसका फिल्म बियॉन्ड इंडियन सिनेमा लगता है, यो। क्योंकि उसका फिल्म ना थोड़ा 10 साल आगे रहता है, और लोगों को लेकिन 20 तो साल बाद कंपटीशन समझ में आता है। समझ में आता है। तो कंपटीशन भी ऐसा चूज करो जिससे लड़ने में मजा आए, जिसको चैलेंज करने से भी अगर हारो तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन ही हो तुम्हारे थॉट में, क्योंकि वो बंदा उस लेवल पे है क्रिएटिविटी का कि अगर उससे हारते भी हो ना तो तुम कुछ सीखोगे ही। यस। उससे हारने के बाद ऐसा नहीं होगा कि तुमको कोई गेन नहीं होगा। तो कंपटीशन भी ऐसा चूज करो जिससे हार के भी गेन हो, मजा आए करने में। अब वो है यार, इम्तियाज अली इज समथिंग एल्स। द माइनर डिटेलिंग ही पुट्स ऑन द फिल्म इज बियॉन्ड इंडियन सिनेमा, आई एम टेलिंग यू। ये इस मेरे हिसाब से इस सदी का संजय, ये गुरुदत्त या फिर सत्यजीत रे बोल सकता है तू। आई माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि सत्यजीत रे भी उसी टाइप का आदमी था। ही वॉज वेरी कीन टू हिज सब्जेक्ट। मतलब वो कंट्रोवर्सी उस समय क्रिएट करता था जब सिनेमा कंट्रोवर्सी जैसा चीज अभी आया ही नहीं था। उसका फिल्म देवी देखो या फिर उसका फिल्म 2 देखो, डॉगमेटिज्म के बारे में बात करना आज से 50 साल पहले वॉज अ बिग थिंग। और वो बंदा डॉगमेटिज्म के बारे में बात करता था। सो दे आर समथिंग दैट वी शुड रिस्पेक्ट और वी शुड आइडलाइज। लेकिन ठीक है, लेट्स फाइट इम्तियाज अली राइट नाउ। So, friend, this was again
ज़ाहिदी दादा फ्रॉम मुंबई, एपिसोड 2 फिर कभी बाद में करेंगे। पहले ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ, बहुत सारे अभी इसमें काम है। हाँ, एपिसोड काम 2, तो है। तो दिस वाज़ फर्स्ट रैंडम रॉ पॉडकास्ट with Zadi Dada from Mumbai, director and screenwriter, very handsome chocolate boy. नहीं, अब बट हो गया, कैसे वो कैसे फेज चला गया ब्रो। चला गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तो इनका जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जो भी है, मैं कोशिश करूँगा इधर नीचे डालने के लिए। प्लीज़ जो भी हम बीच में कभी माँगे तो प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिएगा, कुछ चाहिए होगा तो। कभी भी ब्रो, और कभी भी। बस आपने इनको लाइव देखा, लाइव बातें की, इनसे भी अगर कभी कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, बड़े ओपन आदमी हैं। हाँ, पता है संडे को दिन अगर आप कॉल करोगे तो ज़रूर आप कर सकते हो, बट ये कभी प्रॉमिस नहीं हाँ, करेंगे कि मैं उठाऊँगा। हाँ, नहीं, नो प्रॉमिसिंग। वो चांसेस है मोस्टली कि सेट पे फोन साइलेंट होता है, तो तो वही वाली चीज़ें हैं। मुश्किल। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो एंड साइनिंग आउट।